नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ट्विन जर्नी एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं या सभी लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इस जर्नी से रिलेटेड बहुत 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 सारे मिथ हैं। अपनी वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि ये ट्रू विजडम आप तक पहुँचे जो इस जर्नी से रिलेटेड है। इस ट्विन जर्नी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी लाइफ में आपका जो ट्विन है वो आफ्टर मैरिज आता है। और इस तरीके की वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब में भरी पड़ी हैं जिनमें बार बार ये कहने की कोशिश की गई है कि आपकी लाइफ में आपका जो ट्विन है वो आफ्टर मैरिज आता है। इस वजह से उन लोगों को उनके उस इमोशनल फीलिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को मिसगाइडेंस मिलती है जिसकी वजह से वो अपने मैरिटल रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं और अपने हस्बैंड के साथ ये सोचकर कि वो हमारा कार्मिक है, बहुत गलत तरीके से या तो बहुत बर्दाश्त करेंगे या बहुत बैड बिहेव करेंगे, या तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि बस अब इस शादी को ख़त्म ही कर देना है। और जो भी पर्सन उनकी लाइफ में एट प्रेजेंट उनको इमोशनल या फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है वो उसी को अपना ट्विन समझते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में, या लोगों को, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या फिर इधर उधर से सुनी हुई अफवाहों के थ्रू, कि जो आपका ट्विन है वो आफ्टर मैरिज ही मिलता है, या जो आपका ट्विन है उससे ही आपकी शादी होनी ज़रूरी है, या आपका जो ट्विन है उससे आपकी शादी कभी नहीं हो सकती। बहुत सारे मिथ्स हैं इस जर्नी को लेकर। मैं ये कहूँगी कि ये एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसका मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप मटेरियल लाइफ खुद चूज़ करके आए हैं अपनी पसंद से। जितने भी आपको पेन, सफरिंग, हर्डल्स नज़र आ रहे हैं या जिन भी लोगों के साथ आपके रिलेशन सही नहीं हैं, वो सब आप खुद चूज़ कर कर आए हैं अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए। आपने अगर अपनी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस देखी हैं तो आप खुद चूज़ करके आए हैं जिससे कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस ना जाएं, क्योंकि ये जर्नी बहुत अलग तरीके से बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। इस बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो तक पहुँचा है वो मेरी दूसरी वीडियोस को देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। जितना मैंने इस जर्नी को जाना है, मैंने ये ही देखा है कि ये आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। और आप जिनको भी प्यार करते हो, प्यार दो तरीके से किया जाता है, एक अटैचमेंट के साथ और एक डिटैचमेंट के साथ। तो जिनसे भी आप प्यार करते हो या जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, आपको समय बिताना अच्छा लगता है, अगर आप उनके साथ अटैचमेंट में हैं तो वो सारी अटैचमेंट्स आपके तोड़ दिए जाएंगे, चाहे वो किसी के लिए भी हों। धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत सारी लर्निंग्स करते हैं और इन लर्निंग्स में सबसे बड़े टीचर्स आपके कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं जो आपकी ही सोल फैमिली के होते हैं। उनमें सबसे पहले आपके सोल फैमिली मेंबर्स में आप चूज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को, जो आपकी सोल ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। कई बार वो पॉजिटिवली और कई बार वो नेगेटिवली, दोनों ही तरीके से वो हेल्प करते हैं। किसी की लाइफ में ये फेस पहले आता है कि उनके पेरेंट्स नेगेटिव बिहेव करें, किसी की लाइफ में ये बाद में आता है कि उनके पेरेंट्स
पॉजिटिव बिहेव करें। मीन्स ये आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये जर्नी का पार्ट है। आपने अपनी जर्नी को कैसे डिज़ाइन किया है, ये सभी की बहुत डिफरेंट वे में कंडीशनिंग होती है। आपकी सोल की ग्रोथ कराने के लिए आप उन सभी स्टेजेस को पार करते हैं, उन सभी स्टेजेस से आगे बढ़ते हैं और अपनी न्यू लर्निंग्स, अपनी सोल ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जोड़ते चले जाते हैं, ऐड ऑन करते चले जाते हैं। उसके बाद आपके सिबलिंग्स, जिनके साथ आपकी या तो बहुत अच्छी बनती है या बिल्कुल ही नहीं बनती, ये भी आपकी जर्नी का ही पार्ट है। लेकिन तब तक आप उस पेन और सफरिंग को फील करेंगे जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं आएंगे। जैसे ही आप डिटैचमेंट, अपने इशू को हील करते हैं और अनकंडीशनल लव में आते हैं, तो आपको इतना बड़ा ट्रुथ पता चलता है कि अरे आप बेकार में ही उन लोगों से इतना परेशान थे या उन लोगों के लिए नेगेटिव सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी ही इस जर्नी का पार्ट हैं और आप में से ही एक है। मीन्स आपकी ही ऊर्जा का अंश है, क्योंकि आप एक हैं। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपको उस डीप ग्रोथ तक लेकर जाती है अपनी, आपकी सोल की, कि आप ये जान पाएँ कि एक्चुअल में आप कौन हैं। और जब आप इस खोज में निकलते हैं तब आप अपने आप को ढूंढते हैं। अपने आप को ढूंढते ढूंढते भगवान तक पहुंचते हैं। और जब भगवान तक पहुंचते हैं तो देखते हैं जिन्हें भी आप अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके के लोग समझते हैं या जिनसे भी मिले हैं, वो भी ईश्वर का ही रूप है। उनके अंदर भी वही डिवाइन एनर्जी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इस स्पिरिचुअल जर्नी से एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको मटेरियल लाइफ में जो इम्बैलेंस है उसे कैसे बैलेंस करना है, आप ये सीख जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दब्बू किस्म के हैं तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं तो आपकी ईगो की डेथ कराने के लिए आपको बिल्कुल सरफेस पर लेकर आया जाता है और दोनों ही ज़िंदगी के रूपों को दिखाया जाता है। बहुत कम लोग इस डेप्थ तक पहुंच पाए हैं कि ज़रूरी नहीं ये फेजेस सबकी लाइफ में एक जैसे हों, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वैरायटी के साथ होते हैं। कई लोग अपनी लाइफ में पहले नेम फेम सक्सेस देखते हैं और बाद में अपनी ईगो की डेथ देखकर वो मोक्षा की जर्नी में जाते हैं। कुछ लोग पहले अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नेम फेम अपनी लाइफ में देखते हैं। जो लोग बाद में अपनी लाइफ में नेम फेम देखते हैं, इट मीन्स उनको अभी और बहुत ज़्यादा वर्क करना है अपनी सोल के ऊपर, इसीलिए वो वापस इस लाइफ में दोबारा आना चाहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सोल ग्रोथ करते चले जाते हैं तो वो फुल्ली हर चीज़ से अपने आप को डिटैच करते हैं, नेम से, फेम से, रिलेशन से। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी 3D लाइफ नहीं जीते, बिल्कुल जीते हैं। जैसे कबीर ने, जैसे मीरा ने। यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण मैं कबीर जी को दूंगी, क्योंकि वो कितने आध्यात्मिक हैं वो आप उनके दोहों को पढ़कर समझ सकते हैं। उन्होंने पूरा गृहस्थ जीवन जिया, कभी अपनी पत्नी का निरादर नहीं किया और हमेशा वो जिस सोल ग्रोथ के लिए आए थे वो उन्होंने की, और उस लेवल तक पहुँचे कि अपने साथ साथ अपने शरीर को भी वो मोक्षा तक लेकर जा पाए। बहुत सारे लोग ये ट्रुथ जानते ही नहीं है कि जो हमारा शरीर है वो किसी एक प्लैनेट की मिट्टी से नहीं बना है। हमारे शरीर में पूरे के पूरे 12 प्लैनेट के तत्व मौजूद हैं। मीन्स 12 प्लैनेट के एलिमेंट्स, 12 ग्रहों के 12 तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, और जो फिज़िकल और स्पिरिचुअल एनर्जेटिकल एनर्जी लेवल पर, दोनों ही लेवल पर मौजूद हैं। ये जिस बॉडी को आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी है, और जो फिज़िकल बॉडी आप देख रहे हैं इसमें भी आप
बहुत छोटे छोटे कणों को देखते हैं। आप इस जर्नी में ये जान पाते हैं कि कैसे आपको अपने इन शारीरिक मीन्स फिजिकल बॉडी, शारीरिक कणों को एकत्र रहते हुए इनको भी इस जीवन से मुक्त कराना है। और जब आप इस सीक्रेट को जान जाते हैं तब आप अपनी बॉडी के गुलाम नहीं, अपनी बॉडी को अपना गुलाम बना लेते हैं। आप हर तरीके की पेन और सफरिंग से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आप वो सारे एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें आप पेन और सफरिंग कहते हैं। तो इसलिए पेन और सफरिंग ये बहुत अच्छी है। क्योंकि आपको लाइफ का ट्रू लेसन सिखाती है। जिस दिन आप कंप्लीटली डिटैचमेंट सीख जाते हैं उस दिन आप अनकंडीशनल लव को समझने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं और इस लाइफ में भी बैलेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। आप डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप में और डिवाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता और आप बहुत अच्छे से दोनों ज़िंदगियों को जीते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो गुस्सा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। इसका मतलब है कि अभी आपने अपनी ईगो की पूरी डेथ नहीं की है। अभी आपको अपनी जर्नी में और इस आध्यात्मिक सफ़र में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने ऊपर और ज़्यादा काम करते हुए उस लास्ट स्टेज तक लेकर आना है जब इस दुनिया से पूर्ण रूप से आपका मोह हट जाए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप ना तो कंप्लीट डिटैचमेंट सीखेंगे, ना ही इस जर्नी का ट्रूथ आपकी समझ में आएगा, और ना ही आप अनकंडीशनल लव को समझेंगे, और ना ही आप मोक्षा को प्राप्त करेंगे। इट मीन्स इस जर्नी को समझने के लिए आपको हर एक फेस को बहुत अच्छे से सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेकर जाना है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना छोड़कर अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। और ये रियलाइजेशन डे बाय डे आपको होती रहती है। जैसे कल मेरी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें कि मुझे बहुत नाराज़गी थी अपने लव्ड वन से, और मैं बहुत अजीब सा या गंदा सा बिहेव एक दूसरे के साथ हम लोगों ने किया। लेकिन लास्ट में इवनिंग होते होते और नाइट में सेल्फ एनालाइज करते करते ये समझ में आया कि जब जब हम सिर्फ अपनी साइड देखेंगे तो हम पेन और सफरिंग में इसलिए हमें सामने वाले को भी देखना है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सामने वाला आपका सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा मिरर है और आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और जिससे आपकी शादी होती है वो आपकी लाइफ का वो टीचर है जो आपको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। आपको आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ थे जिन्हें सरफेस पे लेकर आकर हील करना था, वो सब वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बिहेव के थ्रू करता है। इट मीन्स आप इस जर्नी को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह अगर लेंगे तो ये पेन और सफरिंग आपको नहीं लगेगी, और वो लेसन्स भी सीख पाएंगे जो आप सीखने के लिए यहाँ आए हैं, या उन इश्यूज़ को हील कर पाएंगे जो करने के लिए आप आए हैं। साथ ही साथ जिस सोल पर्पस को लेकर आप इस वर्ल्ड में आए हैं उस सोल पर्पस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मिथ है कि इस जर्नी में आपको जो आपका ट्विन है वो आफ्टर मैरिज मिलता है। सभी अलग अलग तरीके से अपनी इस जर्नी को डिज़ाइन कर कर आते हैं। कुछ वास्तव में इस लाइफ बर्थ में नहीं मिल पाते, सिर्फ एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी शादी अपने ही ट्विन से होती है और उनकी लाइफ भी ऐसी ही होती है। मीन्स हर चीज़ उनको ज़िंदगी में एक्सट्रीम मिलती है। प्यार है वो एक्सट्रीम, पेन है वो एक्सट्रीम, और ये दोनों ही स्टेजेस प्यार और पेन मिक्स होकर आपको आपकी सोल के रियल वर्जन में कन्वर्ट होने में हेल्प करती हैं, जहां आप
एक्चुअल में वननेस सीखते हैं। और आप ये जानते हैं कि हाँ, परमात्मा का नाम ही प्रेम क्यों है। और वो प्रेम कौन सा प्रेम है? वो प्रेम जिसमें आपके डिज़ायर ना हो, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जिसमें आपकी कोई भी चाहत ना हो। जहाँ आपने ये सब लगाई, लिमिटेशंस लगाई हैं, वहाँ आप समझ लो अभी प्रेम को नहीं समझे हो। आपकी सोल को अभी और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।